गोल्डी तो इस यूनिट टेस्ट में भी फेल हो गया। अगर पापा जी ने ये तेरा प्रोग्रेस कार्ड देखा ना तो वो तो तुझे मार मार के तेरा कचुम्बर बना डालेंगे। आइडिया, मैं पापा जी की साइन खुद ही कर देता हूँ। चांद खिला वो मेरे नैन तारे मुझसे क्या छुपा रहा है? दिखा। कुछ नहीं मास्टर जी, ये मेरा प्रोग्रेस कार्ड है। प्रोग्रेस कार्ड, वेरी गुड वेरी गुड। दिखा दिखा, मैं भी तो देखूं मेरे बेस्ट चेले की प्रोग्रेस। दिखा। चलिए का टाइम नहीं है, चलिए का। आहा, सस्पेंस खुल जाएगा, देखते हैं। आहा, इंग्लिश 0 होता है हाँ कभी कभी होता है। हिंदी, इसमें भी 0 होता है मैथ्स 0 होता है, वो भी होता है। साइंस 0 वो भी हो जाता है शट अप। क्या हो जाता है? ये प्रोग्रेस कार्ड है, तुम्हारा बैकवर्ड प्रोग्रेस है। मास्टर जी, ये सब आपकी मेहरबानी है। वो कैसे? आपने मुझे जो पढ़ाया था वो तो एग्जाम में आया ही नहीं। शट अप। और ये क्या? इसमें हैप्पी जी की साइन? बिना कुछ कहे, बिना कुछ पढ़े इन्होंने इसमें साइन कैसे कर दिया? कहा ना, साइन करने से पहले उन्होंने आपको बहुत गालियां दी। चुप रहो, मैं सब समझता हूँ। तुमने इसमें हैप्पी जी की गलत साइन की है। गोल्डी खुद तो कुछ पढ़ता नहीं है और मुझे बदनाम करता रहता है। अरे जब गुरु ही अनपढ़ है तो चेला क्या पढ़ेगा? गोल्डी! मास्टर जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। मारा? और दोबारा तुमने ऐसा किया तो उल्टा लटका कर मारूंगा। नॉनसेंस! हैप्पी जी! मास्टर, इस थप्पड़ की कून तुम्हें सपने में भी सुनाई देगी। मास्टर! क्या हुआ? अनिरुद्ध, आजकल मैं देख रही हूँ कि नींद में काफी बुराइयां करते हो तुम मेरी। राधिका, मेरे दोस्त ने मुझे एक आइडिया दिया है। क्या? कि अगर तुम दिन में अपनी बीवी की बुराई नहीं कर सकते तो नींद में करो, सेफ रहता है। अनिरुद्ध, हाय भैया, हाय दीदी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। नाश्ता खा के जाओ। नहीं दीदी, वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो मिस हो जाएगा। ओके, मैं जाती हूँ, बाय। कितनी मेहनत करती है, बहुत स्टूडियस लड़की है। ये पकड़ो। फोन उठाओ। मेरी सहेली का फोन होगा ना तो बोलना मैं घर पे नहीं हूँ। यार, हेलो हेलो मिस्टर अनिरुद्ध अभ्यंकर, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। बहुत जल्द आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। क्या? कौन बोल रहे हैं आप? आपका शुभ चिंतक। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो और अपने आप को शुभ चिंतक कहते हो? क्या करूं, खबर ही कुछ ऐसी है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। क्या खबर है? आपकी वो पीजी है ना, उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके टेरेस पे देख लीजिए, आपकी पीजी एक बहुत ही सड़ियल लड़के के साथ होगी। अरे लेकिन अमीषा तो अभी कॉलेज गई है। उसने आपको बुद्धू बनाया है, जाके देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मास्टर, मेरे गाल अभी भी गर्म है। अच्छा, मतलब आज तक अमीषा मुझे बेवकूफ बना रही थी, आज उसे रंगे हाथ पकड़ता हूँ। राज मानो कि हमारी शादी नहीं हुई तो क्या तुम भी देवदास की तरह शराबी बन जाओगे? शराबी? हाँ, देवदास ने अपना गम मिटाने के लिए खुद को शराब में डुबो लिया था ना। हाँ, लेकिन मेरे केस में ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों राज, तुम्हारे पास शराब के लिए भी पैसे नहीं है? नहीं बेबी, जब मेरी शादी नहीं होगी तो गम कैसा? How silly! चुप! अच्छा राज, अब मैं तुम्हें एक और रोमांटिक क्वेश्चन पूछती हूँ। पिछला शराबी क्वेश्चन रोमांटिक था। अच्छा, पूछो। अगर तुमने सही जवाब दिया ना तो मैं तुम्हें किसी करूंगी। किसी? अच्छा, करो। अरे पहले क्वेश्चन तो मुझसे दो। बेबी, राज हर चीज का एडवांस लेता है। अच्छा, नॉटी बॉय। अमीषा! ओह माय गॉड, राज, ये तो अनिरुद्ध भैया की आवाज है। चुप हो राज, चुप हो। अमीषा! तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्यों? अभी लेक्चर शुरू का हुआ है भैया, आप तो अभी भी आए हैं। क्या? ये बताओ, तुम टेरेस पे क्या कर रही हो? टहल रही हूँ भैया, खुली हवा में। खुली हवा में? अच्छा, तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम कॉलेज जा रही हो? भैया, मैं कॉलेज ही जा रही थी, लेकिन भैया अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है।
अमीशा, ये कहानियां किसी और को सुनाना, समझी ना तुम? मैं जानता हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो। बॉयफ्रेंड? भैया बॉयफ्रेंड तो क्या, मैं बॉयफ्रेंड के बी तक को नहीं जानती। लेकिन मैं सब जानता हूँ, और आइंदा अगर मेरी परमिशन के बगैर तुम घर से बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो। घाल घाल बच गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अनिरुद्ध भैया को कैसे पता चल गया कि अमीशा मुझसे मिलने यहाँ इस वक्त आई है? चक्कर है बॉस। क्यों पापा जी, हो गई गाड़ी रिपेयर? नहीं यार, इसका स्क्रू ही नहीं खुल रहा है। पापा जी छोड़िए, मैं बड़ा होके इसे रिपेयर कर दूंगा। कितने सालों से इसे रिपेयर कर रहे हैं। पापा जी, मैं आपको एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। समझ लीजिए कि एक टेबल है, उसपे 5 मच्छर है, और अगर मैंने एक मच्छर को मार दिया तो बाकी कितने रहेंगे? 5 थे ना, एक बार बड़ा सिंपल है यार, 4 रह जाएंगे। गलत, 4 तो उड़ जाएंगे। यार तो ये मुश्किल सवाल मुझसे मत पूछ, अगर तू जाके अपने मास्टर से पूछ। सवाल पूछने के लिए मास्टर जी अपनी जगह पे होने चाहिए ना। क्या मतलब, किधर गया वो? क्या बताऊं पापा जी, ये बेचारा बच्चा दिन रात अपनी आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाई करता है, लेकिन मास्टर जी का मुझ पे जरा सा भी ध्यान नहीं है। किधर है उसका ध्यान? पापा जी, आजकल मास्टर जी का ध्यान ज्यादा लड़कियों पे है। क्या कह रहा है तू अपने मास्टर के बारे में? हापी जी जरा सुनिए। यार अब तू मुझे कोई मुश्किल सवाल मत पूछ, मैं पहली बहुत टेंशन में हूँ। और नाजी ना, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ। ये देखिए राज की चिट्ठी। राज मुझे क्यों चिट्ठी लिख रहा है? वो तो इसी घर में रहता है। राज आपको नहीं लिख रहा है, ये राज के नाम चिट्ठी है, उसकी किसी गर्लफ्रेंड ने लिखी है। लो पापा जी, सबूत भी आ गया। राज की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी है। पढ़ के बता क्या लिखा है। मेरे प्यारे राज है, चिट्ठी में लिखा है। अच्छा। मेरे प्यारे राज, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जरा सुनो जी, सुनो। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। ये तो बड़ी अच्छी पोएट्री है, ये किसने लिखी है? तुम्हारी चंपाकली। मेरी कोई चंपाकली नहीं है, मेरी पहले थी। नहीं, वो अनारकली थी। नाजी ना, आपकी अनारकली नहीं है, ये राज की चंपाकली है। ओए सिटी मास्टर, इधर आ। एक बात बता, मैंने तुझे यहाँ क्यों रखा है? बच्चे को पढ़ाने के लिए या लड़कियों के साथ गाना गाने के लिए? ऑफ कोर्स पढ़ाने के लिए। तो फिर ये चंपाकली कौन है? वो चंपाकली, आई डोंट नो, चंपाकली वंपाकली। पापा जी, ये देखिए, मास्टर जी के टी शर्ट के ऊपर से ये लड़की का बाल मिला। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मुझे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं थी राज। ऐसी बात नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन? ये इतने लंबे बात तेरे तो हो नहीं सकते, तेरे तो छोटे हैं। हापी जी मेरी बात सुनिए, मैं अभी बस से घर वापस आ रहा था, तो बस वाले ने जोर से ब्रेक लगा दी, तो पीछे मेरे एक लड़की खड़ी थी, बड़ी लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सी लड़की थी, तो वो मुझसे चिपक गई, शायद उसी के बाल टकरा गई। यार तू बड़ा लकी है राज। यार मैं बस में जाता हूँ तो ऐसे ब्रेक लगती नहीं। दीदी एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? दीदी थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध भैया का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर यहाँ लंच पे आ रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है। अरे पागल, सबके लिए खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के पास चली जाती हूँ, अगर कोई मेहमान आए ना तो आधा कप चाय पिला के उनको भगा देना। हाँ? अरे दीदी सुनिए तो। बाय बाय। वाह अमीशा, क्या बात है, दीदी को घर से भगाने का बहुत अच्छा तरीका सोचा तूने। अब मैं रात से आराम से बात कर पाऊंगी। आदत नहीं है ना। हेलो, हाय राज, मैं अमीशा बोल रही हूँ। कौन अमीशा? कौन अमीशा? राज, तुम मुझे भूल गए? वो अमीशा, आई एम सो सॉरी। क्या करूं, इतने सारे टेंशन चल रहे हैं और सुबह से मैं तुम्हें मिला भी नहीं हूँ। राज, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिल पाएंगे। तुम्हें पता है अनिरुद्ध भैया मुझ पर कड़ी नजर रख रहे। अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ओह नो। राज, अब हम कैसे मिल पाएंगे? आइडिया बेबी, तुम एक काम करो, भैया जब घर लौटे ना तो उन्हें कह देना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम डॉक्टर से मिलने जा रही हो। फिर क्या, सामने वाले रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने आ जाना, सिंपल। वाह राज, लेकिन ऐसे आइडियाज मुझे क्यों नहीं आते? बेबी ऐसे आइडियाज आने के लिए दिमाग चाहिए। शट अप। ओके बेबी, फिर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। I'll be waiting. ओके बाय। बाय। मास्टर जी,
अगर मैंने आपके थप्पड़ की गूंज आपको नहीं सुनाई तो आप मेरा नाम गोल्डी से जोल्डी कर देना। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2। अंकल आप जंप क्यों कर रहे हैं? वो मैंने अभी दवाई ली है ना वजन कम करने के लिए, तो उसकी वो शीशी पे लिखा था कि दवाई पीने से पहले शीशी को जोर से हिलाना है। मैं वो भूल गया तो मुझे लगा अब हिला देता हूँ। So stupid। है जी? नहीं, मैं बोल रही थी आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ओह थैंक यू वो तो Anyways, आंटी कहाँ है? वो घर पे नहीं है। Thank God the trouble is not over here। हैं? क्या बोलती रहती है अंग्रेजी में, कभी हिंदी भी बोला कर मुझे भी समझ आए। पापा जी आपके लिए खबर है, वो अमीषा दीदी है ना, उन्होंने आपको सामने वाले रेस्टोरेंट में बुलाया है कॉफी पीने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा हुआ मैंने पतले होने की दवाई ले ली। वो अमीषा जी मुझे बुलाना चाह रही थी क्योंकि वो गाड़ी के पंचर के बारे में कुछ पूछना था, जरूरी बात। मैं जरा हो क्या तो तुम्हारे पापा कितने बोले हैं, कोई भी उन्हें उल्लू बना सकता है। I know। वैसे ये बताओ कि तुम क्या लोगी? हॉट डॉग्स। No problem। राधिका, अरे तुम आ गए, तुम बैठो, मैंने तुम्हारे लिए गरबा गरम समोसे बनाए, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं राधिका, अब और समोसे नहीं। अपना अजय है ना, उसकी अभी भी शादी हो गई, तो आज उसने ऑफिस में सबको समोसे खिला दे, और नहीं। हाँ? किससे शादी की उसने? एक लड़की से। अनिरुद्ध, कभी तुमने सुना है किसी ने किसी मर्द के साथ शादी की है? हाँ सुना है, किसने? मेरी बीवी ने। हाँ? अच्छा फोन तो दो। हेलो हेलो मिस्टर अनिरुद्ध अभ्यंकर। हाँ, कौन बोल रहा है? आपका शुभ चिंतक। ओह शुभ चिंतक जी आप हैं, कहिए आज क्या खबर है? खबर तो बाद में दूंगा, पहले आप 4 प्लेट हॉट डॉग टेरेस पे रख दीजिए। मैंने अपने घर में होटल नहीं खोल रखी। आपको अपनी पीजी के बारे में खबर चाहिए कि नहीं? हॉट डॉग्स टेरेस पे पहुंच जाएंगे, खबर क्या है? खबर ये है कि अब थोड़ी देर में तुम्हारी पीजी तुम्हारे पास आएगी और वो कहेगी कि वो बीमार है और उसे डॉक्टर के पास जाना है, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, वो जाएगी सामने वाले रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड कौन है? पहले हॉट डॉग्स। हेलो शुभ चिंतक जी, हेलो। राधिका दीदी, दीदी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। Oh my God! मतलब गड़बड़ है। हाँ? शादी से पहले अमीषा? राधिका, वो गड़बड़ नहीं। अमीषा, बहुत दर्द हो रहा है क्या पेट में? हाँ भैया बहुत दर्द हो रहा है। भैया मैं डॉक्टर के पास होके आती हूँ। हाँ, कौन से डॉक्टर के पास जा रही हो? भैया डॉक्टर दवे है ना? डॉक्टर दवे है ना? दवे, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं भैया, आप तो अभी भी थके हुए आए हैं, आपकी तकलीफ लेते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अमीषा किस डॉक्टर के पास जा रही है। ये हाफ टिकट। बोलो साहब क्या लेके आओ? तुम्हारे रेस्टोरेंट में गरम गरम क्या मिलेगा? पकोड़ा गरम मिलेगा, उससे गरम? कॉफी गरम मिलेगी, उससे भी गरम। कोयला लेके आओ। चल, कोयला लाएगा। जा एक गिलास ठंडा पानी लेके आ। ओए राज तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओए मुझे तो अमीषा जी ने बुलाया कॉफी पिलाने के लिए। आपको भी? आपको भी का क्या मतलब, और किसको बुलाया है? भी यहाँ है। हाँ ये भी यहाँ है, पता नहीं कहाँ से आ गया बिन बुलाए मेहमान। अरे मैं इसकी नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। हाँ मैं तो यहाँ हुई, मैं तो आ गया हूँ। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके गोल्डी को पढ़ा, उसके एग्जाम है, कब पढ़ाएगा? हाँ जा रहा हूँ मैं, वैसे भी मूड खराब कर दिया। बढ़िया। अमीषा जी बैठिए, क्या पियेंगे? ठंडी वाली कोल्ड कॉफी है गर्म वाली? कुछ भी पिला दीजिए हैप्पी जी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है जी। ओए वेटर 2 कटिंग कोल्ड कॉफी लेके आ। 2 नहीं 3। अनिरुद्ध भैया आप? हाँ मैं तो ये है तुम्हारे डॉक्टर दवे। नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मैकेनिक हूँ और मेरा स्पेयर पार्ट का साइड बिजनेस भी है। बकवास बंद कर, शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की उम्र की लड़की को फंसाता है। चुप करो, बिना ब्रेक का 2 व्हीलर में तेरी हेडलाइट तोड़ दूंगा। वो पानी के टैंकर अगर अमीषा के आसपास भी नजर आए ना, पार्सल करके सीधा भटिंडा भेज दूंगा। और तुम्हें डॉक्टर की नहीं मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। चलो चलो। गलत टाइम पे गलत जगह पे पहुंच जाता है, गलत आदमी है। हाय राज, इत्थे हेलो मिस यहाँ पे। की गल है?
कुछ परेशान लग रहा है तू। कहीं गोल्डी ने फिर से मेंटली टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं है बस। मूड ठीक नहीं है तो चल मेरे साथ शॉपिंग चल, अपने आप तेरा मूड ठीक हो जाएगा। मेरा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन हैप्पी जी का मूड खराब हो जाएगा, उसका क्या? नहीं, आप अकेले ही जाइए। क्या राज, तू कभी मेरे मूड का ख्याल नहीं रखता। अच्छा मैं चली। हेलो। हेलो मास्टर, कैसे हो? कौन बोल रहा है? छोटू उस्ताद। छोटू उस्ताद? कौन छोटू उस्ताद? वही जिसने तुम्हारे लव स्टोरी को दी एंड करने की कसम खाई है। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ। अरे मेरे बाप, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी मेरी लव स्टोरी खतरे में है, ऊपर से तुम इसे दी एंड पर क्यों पहुंचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। एक पूरा चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स। क्या? हाँ, और इस चॉकलेट के बॉक्स को टेरेस पे रख देना, मेरे आदमी आके उसे ले जाएंगे। छोटू उस्ताद, तू जो कोई भी है, आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। टीना, ये लो। थैंक यू गोल्डी, तुम कितने बड़े जादूगर हो। मुझे जो चाहिए मुझे टेरेस में मिल जाता है। टीना, तुम जानती नहीं कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। कितने बड़े जादूगर हो तुम। टीना, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर जी को एक घाप कर दूं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेरी पिटाई करते रहता है ना। अरे मुझे तो लगता है कि वो कोई मास्टर वास्टर नहीं है, वो तो कोई गली के गुंडे है। ऐसा क्या? टीना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या? तेरा बाप है बे? तो तू ये सीख गया है? हाँ, ब्लैकमेलिंग करना सीख गया है? बोल, किसने सिखाई तुझे ब्लैकमेलिंग? आपने तो मुझे सिखाई। क्या मतलब मैंने सिखाई? आप भी तो हमेशा पापा जी को ब्लैकमेल करते रहते हो ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा कर लूं। चल तुझे मैं पापा जी के पास ही ले चलता हूँ, वही तुझे सबक सिखाएंगे। चल। मास्टर जी प्लीज, बच्चा से गलती हो गई, प्लीज मास्टर जी प्लीज। ठीक है, मैं तुझे एक ही शर्त में माफ करूंगा। क्या शर्त? यार तुम मेरा ये लोकेशन खाली कर दे यार, ये मेरा और अमीशा का मिलने का लोकेशन, तू कहीं और जाके रोमांस कर जा। नो प्रॉब्लम मास्टर जी। चलो टीना, मजे करो मास्टर जी, चलो। मजे करो। अरे तेरी गोल्डी। नहीं प्रीति, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। जमाना बहुत जालिम हो गया है, तुम्हें पता? अच्छा, जमाना बहुत जालिम हो गया है। नहीं भैया, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, मैं तो फोन पे बात कर रही थी। देखो अमीशा, तुम्हें हमारी जितनी बदनामी करनी है करो, लेकिन तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अनिरुद्ध, चलो। अरे कहाँ क्या कहाँ चलो? मेरे पास स्पाइडरमैन 2 की 2 टिकटें हैं। हैं? स्पाइडरमैन की टिकट तुम्हारे पास कैसे आ गई? चड्डा ने दी। चड्ढा ने दी? लेकिन चड्ढा ने तुम्हें क्यों दी? उसे कहीं कॉकटेल पार्टी में जाना है, फिल्म देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं, तो उसने कहा हम दोनों जाके देखें। चल। एक मिनट, मुझे बताओ इसका क्या करें? इसे अकेली को तो छोड़ नहीं सकते ना। अरे इसे बाहर से लॉक कर देते ना। हाँ, आइडिया अच्छा है। इस घर में मैं पीजी हूँ या कैदी? राज, तुम वहाँ से कैसे आए? विंडो से। विंडो से? बेबी, ऐसी ही प्रैक्टिस करता रहूंगा ना, तो एक दिन मैं खुद ही स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। अरे तुम्हें पता है, अभी भैया और दीदी भी स्पाइडरमैन देखने गए। हाँ, वो देखने गए नहीं, उन्हें मैंने ही भेजा है। क्या मतलब? मतलब ये कि चड्ढा साहब को एक क्वार्टर पिलाई, उनके थ्रू राधिका दीदी को 2 टिकट्स भिजवाई। राज, you're so smart. बेबी।